नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी, मुझे लगा बच्चों को क्वेश्चन आने से पहले मैं ही एक बार उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लूं, फिर उनके क्वेश्चंस हम लोग मिलके ले लेंगे। हो भाग्य प्लीज मैम कैरी ऑन। जी, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आपके रीजनल सेंटर दिल्ली 2 राजघाट से डॉक्टर शाइनी दुग्गल हूँ, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। और आपकी जो राजघाट की कोड है वो आप जानते होंगे, 29 है रीजनल सेंटर कोड। और आप अभी जहां मीटिंग कर रहे हैं वो हमारा बहुत ही बेहतरीन सेंटर्स में से एक सेंटर मनोविकास सेंटर है। आप लोगों को मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने पहले तो इग्नू को चुना अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, और उसके बाद फिर आपने मनोविकास जैसे सेंटर को चुना, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही बेहतरीन तरह से आगे चलने वाली है। इस बात की आशा करते हुए मैं एक बार आप सभी का इग्नू में स्वागत करती हूँ। मैंने काफी देर से मैं देख रही थी, सर ने बहुत डिटेल में आप सभी को बहुत चीजें समझाई, और ये पहली इंटरेक्शन हम लोग की जो होती है जिसको हम लोग इंडक्शन मीटिंग कहते हैं, ये बेहद ही जरूरी है। इसमें हम आपको बताते हैं कि इग्नू क्या है, हमारा स्टडी सेंटर कैसे है, और आपको आगे अपनी पढ़ाई रखने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो आपको ध्यान देनी है, ताकि आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका पूरा स्टडी या जर्नी है विद इग्नू, इट विल बी स्मूथ एंड विदाउट एनी हैसल्स। तो इस सब के लिए ये मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, और आप सब ने अपना छुट्टी वाले दिन इसको निकाला, इसमें टाइम निकाला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब इग्नू के बारे में बात कर लेते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आपके लिए और जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगी, जो इग्नू है वो इग्नू विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इट इज one of the largest university, or we may say it is the largest university in the world in terms of distance education. हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड होता है, यानी कि स्टूडेंट और टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टेंस पे रहते हैं, और बाकी जैसे कॉलेजेस होती हैं, आपने जैसे सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे फेस टू फेस मोड में पढ़ाई होती है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो पढ़ाते हैं। लेकिन इग्नू थोड़ा सा फर्क है। इग्नू में जो हमारी क्लासेस होते हैं वो डेली बेसिस पे नहीं होते हैं। हमारे जो क्लासेस होते हैं वो, अगर हम लोगों का लॉकडाउन नहीं होता, या अभी जैसे कि थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं कोविड की वजह से, अभी हम लोग ऑनलाइन मोड पे सब लोग शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करने कोविड से पहले हम लोगों के जो क्लासेस होते थे वो हमारे वीकेंड्स पे होते थे, सैटरडे संडेज को होते थे, और उसमें भी अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं होती थी, जो बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एक बहुत बड़ी क्राइटेरियन होती है अटेंडेंस की। लेकिन हमारे इग्नू में इट इज अ डिस्टेंस मोड एजुकेशन कि आपको अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है। ऑल्दो अभी तो हर यूनिवर्सिटी ओडीएल मोड पे आ गई है, तो चाहे वो आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, सभी में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो इग्नू तो काफी टाइम से ये सब चीजें कर ही रहा है। तो फिर थोड़ा सा इग्नू के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ लेते हैं। जो हमारी इग्नू की स्ट्रक्चर है वो ऐसी है कि हम लोगों का जो मेन हेडक्वार्टर्स है, जो पूरे इंडिया के पूरे रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर्स के लिए एक वो है मुख्यालय है, वो हमारा साकेत में मैदान गढ़ी में है। वहां पर आपके जो एडमिशन सेल है, आपके एग्जामिनेशन सेल हैं, बड़े बड़े जहाँ से आपकी किताबें पब्लिश होती हैं, प्रिंट होती हैं, वो सब चीजें हमारे इग्नू के मुख्यालय में होती हैं। उसके नीचे हमारे रीजनल सेंटर्स होते हैं, जो हर स्टेट में कम से कम एक है। जैसे कि आपका दिल्ली स्टेट में हमारे 3 रीजनल सेंटर हैं, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3। उसी तरह से हर रीजनल सेंटर के अंतर्गत बहुत सारे स्टडी सेंटर्स आते हैं। जैसे कि आपका ये मनोविज्ञान जो आपका मनोविकास आपका स्टडी सेंटर है 29047। हमारे जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है कि एक मुख्यालय, उसके अंतर्गत बहुत सारे तकरीबन 50 से ऊपर 56 रीजनल सेंटर्स पूरे देश भर में फैले हुए हैं, और हर देश में जो हर स्टेट में जो हमारे रीजनल सेंटर्स हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टडी सेंटर्स है, यानी कि अध्ययन केंद्र है। जैसे कि आपका ये मनोविकास है, तो हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के अंतर्गत भी बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं, और जिसमें से एक बहुत ही बेहतरीन सेंटर्स में से एक सेंटर हमारा मनोविकास सेंटर है। बेहतरीन मैं क्यों कह रही हूँ,
क्योंकि हमारे बच्चे जो है वही हमें आके फीडबैक देते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब आप लोग हैं, आप लोग डिस्टेंस में है, हम लोग डिस्टेंस मोड में है, हम हर टाइम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। और आप लोग सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट होते हैं, आपने कुछ पढ़ाई किया, कहीं आपको कुछ समझ नहीं आया, फिर आप ढूंढते हैं मैं किससे पूछूं। तो इसके लिए हम लोगों की काउंसलिंग होती है। देखिए, एक चीज मैं अभी और बताना चाहूंगी, काउंसलिंग और टीचिंग में फर्क होता है डिस्टेंस एजुकेशन में, उसमें मैं आऊंगी। तो इस तरह की काउंसलिंग, चाहे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, चाहे वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज है, जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा कि आई कार्ड नहीं मिला मुझे, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। कोई कह रहे हैं मुझे कि फील्ड वर्क का, मुझे किताब का क्या करना है, मुझे गाइड मिलेगा, मुझे फील्ड वर्क के लिए कैसे करना पड़ेगा, वो सब चीजों के लिए आपका स्टडी सेंटर और आपके रीजनल सेंटर्स पूरी तरह से आपका सहयोग करते हैं। और जब इस स्टडी सेंटर की बात आती है तो हमें कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की स्टडी सेंटर लेवल पे ही डील हो जाती है और रीजनल सेंटर लेवल पे बहुत ही कम छन के आती है। तो आपको हम इत्मीनान दिलाना चाहते हैं, चाहे वो आपका स्टडी सेंटर हो, चाहे आपका रीजनल सेंटर हो, वो आपको हर स्टेप पे आपको आपके साथ खड़ा मिलेगा। आपको पढ़ाई में या अदरवाइज भी कोई इश्यूज आ रहे हैं जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, वी विल ऑलवेज बी देयर। तो आई मीन यू शुड बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन दैट या यू हैव जॉइंड इग्नू। तो आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। ऑल्दो कुछ लोग बच्चे ये समझते हैं कि हम लोगों ने इग्नू हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं था। कभी कभी हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन मीटिंग में जाते थे तो हम लोग को बच्चे से पूछते थे कि वाज योर इग्नू योर फर्स्ट चॉइस। तो कुछ लोग कहते थे, बताते बेशक थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताते थे कि शायद उनका फर्स्ट चॉइस नहीं था, और बहुत लोगों का ये फर्स्ट चॉइस भी है। ये भी मुझे बताने में बहुत गर्व होता है कि बहुत बच्चे इग्नू को अपनी पहली पसंद मानते हुए इग्नू से जुड़ते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि उनको अपने बाकी कमिटमेंट्स है, उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है, उनके पर्सनल कमिटमेंट्स है, उनके साथ उनकी पढ़ाई जारी रखनी है या उनको अपग्रेडेशन चाहिए अपने जॉब में, वो ये सब समझते हुए इग्नू को अपनी फर्स्ट चॉइस बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका फर्स्ट चॉइस शायद इग्नू नहीं है, लेकिन वो फिर भी इग्नू को चुनते हैं। और मैं आप सबको इत्मीनान दिलाना चाहती हूँ कि वो सब जब इग्नू से पास आउट होते हैं तो उनको बहुत फर्क महसूस होता है कि हाँ, हमने इग्नू से ज्वाइन किया, इग्नू में हमारी पढ़ाई भी हुई और साथ साथ में हमने जो बाकी चीजें करनी थी वो भी कर पाए। तो जो आपकी डिसीजन है ज्वाइनिंग इग्नू इज, आई रियली वांट टू अश्योर यू, इज अ करेक्ट डिसीजन। तो आपको मैं शुरू में यही बताना चाहूंगी, अगर आपके इग्नू फर्स्ट चॉइस नहीं भी था, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, जब तक आपकी कोर्स कंप्लीट होगी, आपकी प्रोग्राम कंप्लीट होगी, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपने इग्नू ज्वाइन करके कोई भी गलती नहीं की है। क्योंकि हमारे पास इग्नू में इतनी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जनरल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, चाहे वो टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं, चाहे लॉयर्स हैं, चाहे हमारे समाज के जो सपोज एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, अलग अलग जो हमारे समाज के वर्ग हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ इग्नू जरूर देता है। जो भी अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, इग्नू के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ है, और हर लेवल पर है। सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स भी हैं हमारे, फिर आपके डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स डिग्री लेवल प्रोग्राम्स हैं, देन वी आल्सो हैव एमफिल पीएचडी। वो भी सब हमारे जो जितनी भी कोर्सेज हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, सभी जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है उनसे अप्रूव्ड है। सपोज अगर हमने बीएड करा रहे हैं तो बीएड हमारा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड है। अगर हम एमबीए करा रहे हैं तो हमारा जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उससे अप्रूव्ड है। उसी तरह BCMCA, जो भी हमारे रेगुलेटरी, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, ड्यूली अप्रूव्ड बाय यूजीसी एंड द कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी। तो जो आपकी डिग्री है, जो आप यहाँ से अपनी पढ़ाई खत्म करके जब मार्केट में जाएंगे, जॉब मार्केट में जाएंगे, तो वो किसी भी और यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। It could be better and it is really better, but it is not lesser than any other degree, degree of any other university. तो आपको ये बात का इत्मीनान रहना चाहिए। तो इसलिए जो हमारे कोर्सेज हैं, हमारी इतनी वैरायटी है, प्लस जो हम बच्चों को बताते हैं, मतलब जो हमारा एडमिशन क्राइटेरिया वो इतना रिलैक्स्ड है।
कि अगर आप सिंपल, आपने सपोज आप सिंपल 10th पास है तो आपके लिए भी कुछ प्रोग्राम है, अगर आपने 12th पास किया आपके लिए भी प्रोग्राम है, BA MA बच्चों के लिए, हर लेवल के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। जो एंट्री कंडीशन है, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो बहुत ही सिंपल है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, एम आई ऑडिबल नो? आप हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, जी शुक्रिया। तो जो हमारे अलग अलग स्तर में जो बच्चे हैं, उनका कभी कभी वो एडमिशन लेना चाहते हैं कि हमें सपोज हमें MBA में एडमिशन चाहिए, तो उसमें उनको कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि भाई अरे मेरे पास तो इतना % मार्क्स नहीं है, मेरा एडमिशन नहीं होगा। या कभी ऐसा होता है कि मुझे MA साइकोलॉजी में एडमिशन चाहिए, तो उसमें भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लिखा होता है कि आपको फर्स्ट डिविजन होना चाहिए, या फिर आपको 50% से 55% से ऊपर होना चाहिए। इग्नू में ज्यादातर कोर्सेज में परसेंटेज का क्राइटेरिया है ही नहीं। बहुत कम प्रोफेशनल कोर्सेज में हमने रखा हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों को कुछ हमारे MUs होते हैं हमारे, लेकिन ज्यादातर कोर्सेज में कोई भी आपका परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट पासिंग मार्क्स इन द प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम। अगर आप 12th में BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 12वीं पास ही होना काफी है। BA में एडमिशन लीजिए, BCom में लीजिए, BSc करिए। हाँ, BSc के लिए सपोज आप जाएंगे तो आपको साइंस पढ़ना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आगे आपका उसी तरह से आपकी एजुकेशन चलती है। तो ज्यादातर हमारे जो एंट्री कंडीशंस है बहुत रिलैक्स है, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी आपको माइग्रेशन नहीं मांगा जाता, बिल्कुल फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि आप इग्नू में आए, अपने जो भी आपकी एस्पिरेशंस है उसको पूरा करें। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑल्सो, जैसे हमने बताया शुरू में कि हमारे यहाँ पे काउंसलिंग होती है, टीचिंग नहीं होती है। टीचिंग क्या है, आप क्लास में गए, टीचर ने अपना सिलेबस निकाला, किसी भी सपोज आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री में आपने चैप्टर 1 से लेकर 12 तक सब पढ़ा दिया। सॉरी, इग्नू में आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करें तो शायद नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपका, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोज आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड या सेल्फ लर्निंग मोड के बिहाफ पर है। जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो भी सेल्फ लर्निंग मोड है, उसको हम कहते भी SLM है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, कि आप इसको पढ़ें और आप इसको पढ़कर फिर हमारी काउंसलिंग क्लासेस में आए। अभी जो हमारा आज इंडक्शन मीटिंग हो रहा है, इसके बाद आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपको काउंसलिंग शेड्यूल देगा। जैसे हमारे कॉलेजेस में टाइम टेबल हुआ करता था जो क्लासेस का, वो क्या जो हमारा ये टीचर हमें ये चैप्टर पढ़ाएगा, उसके विपरीत हमारे यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल होते हैं, जिसमें हम तकरीबन एक एक ब्लॉक की बात करते हैं, यानी कि एक एक यूनिट से, एक एक चैप्टर नहीं, एक एक किताब की बात करते हैं कि हम जाएंगे क्लास में, और नहीं तो आज हमारे इस ब्लॉक में से पूरा ब्लॉक या इसका आधा ब्लॉक हम डिस्कस करेंगे। यानी कि काफी हिस्सा आपका जो कोर्स का है वो साथ साथ पढ़ाया जाता है। और काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब क्या है कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल दे दिया गया है, जो आपको मिल गया होगा फिलहाल, अगर नहीं मिला होगा तो मिलने वाला होगा, उसको आप पढ़िए, और जो शेड्यूल है काउंसलिंग शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंगली उसको देखिए कि आपने इसमें पढ़ लिया। और आज ये वाले टीचर से हमारा इस वीकेंड में इंटरेक्शन है, तो उसमें अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई चीजें नहीं समझ आई, या आप उसको विस्तार से जानना चाहते हैं, या उसके रिलेटेड कोई भी चीज उस पर्टिकुलर ब्लॉक से, तो उसके लिए आप जाके प्रश्न पूछेंगे, और जो आपकी काउंसलर होंगे वो आपसे इंटरेक्शन करेंगे। इट विल नॉट बी अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन अ लेक्चर फॉर्म, कि आपको लेक्चर दिया जाएगा और आप जाके सब कुछ सुन लेंगे कि टीचर आया, क्लास में गया, शुरू किया एंड शुरू से लेके आगे तक लेक्चर दिया। इट वुड बी एन इंटरेक्शन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, एंड वी कॉल आवर टीचर इन द सिस्टम काउंसलर। हम अपने टीचर्स को यहाँ पे काउंसलर कहते हैं। जो यानी कि जो भी आपके क्लासेस होंगे, काउंसलिंग सेशंस होंगे, उसमें आपको काउंसलर मिलेंगे, और जो भी आपकी डाउट्स होंगे, जो आपको सेल्फ स्टडी के दौरान आए, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला और उसमें आपने पढ़ा और उसमें आपको कुछ डाउट्स आए, या आपने उससे सोचा कि अब उसके बारे में आपको और ज्यादा जानना है, तो वो आप अपने काउंसलर से डिस्कस करेंगे। तो वो एक इंटरेक्शन होता है आपका अपने पीयर ग्रुप के साथ और आपकी काउंसलर के साथ, यानी कि एक तरह से आपके टीचर के साथ। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें भी हमारा टीचर इनबिल्ट है। अगर आप में से किसी को स्टडी मटेरियल मिल गया हो तो आप जरूर उसको पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि somebody is talking to you. It's not a regular textbook kind of thing कि आपने सिर्फ फैक्ट्स दे दिए या एग्जांपल्स दे दिए।
इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ कोई टीचर है, कोई इसमें कोई आपसे बातचीत कर रहा है और आपको समय समय पे गाइड कर रहा है कि अच्छा आज हम ये वाली चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं, इस डिस्कस करने के बाद आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। और जब आप वो सब पढ़ लेते हैं फिर उसमें एक छोटा सा सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज भी होती है। ओके, हमने इतना पढ़ लिया किताब को, अब हमारा देखिए हमें कितना समझ आया है। तो ये हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो इतना ब्यूटीफुली हम लोग ने प्रिपेयर किया होता है कि बच्चे को कभी भी सेंस ऑफ आइसोलेशन नहीं होता, क्योंकि उनको लगे कि हाँ मतलब मैं अकेले पढ़े जा रहा हूँ, एक बोरिंग फीलिंग नहीं आता है, लगता है कि somebody is there who is talking or who is guiding to him or her। तो एक तरह की इंटरेक्शन हमारी किताबों में भी होती है। और वैसे भी मैं आपको एक चीज इंश्योर करना चाहूंगी, जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है बेहतरीन है। मैं आपको हमारा एक्सपीरियंस बताता है, हमारे टीचर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें आके बताते हैं कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है उनसे उसको कितना फायदा हुआ है। और मतलब उन जो हमारी स्टडी मटेरियल की प्रिपरेशन है पूरी बहुत रिगरस प्रिपरेशन है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसमें भाषा का भी ख्याल रखा जाता है कि ऐसा भाषा हो जो सभी आयु वर्ग के बच्चों को, या सभी जो विभिन्नताओं वाली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा इग्नू का बच्चा बहुत ही वेरिएड बैकग्राउंड से आता है। अभी आपके इस ग्रुप में भी कोई बच्चे होंगे जो बहुत ही अपने they would be in their 20s and somebody would be in their 50s also। तो हम लोग जब इग्नू का मटेरियल तैयार करते हैं तो हम जो लर्निंग और साइकोलॉजी और सबका ख्याल रखते हैं कि अलग अलग बच्चे, अगर एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं या अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, कुछ रूरल बैकग्राउंड के भी हैं और कुछ अर्बन बैकग्राउंड के हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं। उसी तरह से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं इग्नू की किताबों में, उसी तरह से उसकी भाषा का ख्याल रखा जाता है कि किसी को भी बहुत डिफिकल्ट ना लगे और स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे। तो क्योंकि स्टैंडर्ड हम हायर एजुकेशन में तो वी नीड टू maintain some kind of standards also in terms of content and language। तो वो सब चीजों का ख्याल रखते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो इग्नू की मटेरियल है इट इज द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल। तो इन सब आपको सपोर्ट देने के लिए, इसी जैसे मैंने बताया काउंसलिंग है, स्टडी सेंटर में आपकी जो चलेगी, फिर आपका स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं। फेस टू फेस काउंसलिंग तो फिलहाल हम लोग डेफर किया हुआ है कोविड की वजह से, जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उसके अलावा वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है। उसके अलावा हमारा ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, जिसमें आप लोग को सब्जेक्ट स्पेसिफिक और जनरल क्वेरीज जो आपके होते हैं पढ़ाई को लेके, अब जो आपका पूरी जर्नी है, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्स कब होंगे, असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है, वो सब चीजों के लिए हम लोगों को विभिन्न माध्यम से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो भी माध्यम आपको सूट करता है, जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे इग्नू की जो खासियत है, अभी जैसे सर ने भी बताया कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो ई कंटेंट में भी अवेलेबल है। यानी कि आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर आपको हार्ड कॉपी आपने ऑप्ट किया है, आपको अभी सपोज नहीं मिला है, तो आप इन द मीन टाइम वो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, यानी कि जो सॉफ्ट कॉपी है, अपने ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने मोबाइल में ई कंटेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे प्ले स्टोर में होता है इग्नू ई कंटेंट करके आप करेंगे, उसकी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको जो सारा स्टडी मटेरियल है आपके मोबाइल ऐप पे आ जाएगा। तो उसमें आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाते, कभी कभी आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको पूरा वो सब इतना वो सामान वगैरह उठाने, किताबें उठाने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्टडी मटेरियल आपके हाथ में, आपके मोबाइल के में है। इसी तरह से हमारे और भी सर्विसेज रहते हैं जिसके माध्यम से हम जुड़ते हैं, जैसे कि फेसबुक लाइव हो गया, यूट्यूब लाइव हो गया। अगर बड़ा ग्रुप है तो हम बहुत हजारों बच्चों के साथ एक साथ जुड़ पाते हैं। तो अगर समय समय पर इग्नू हेडक्वार्टर्स और आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर इस तरह की कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं कि सचेत रहना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें आप लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो अगर आपकी सब्जेक्ट का है या आपके इंटरेस्ट का भी है। इग्नू में ऐसा कुछ नहीं है कि सपोज आप यहाँ से MSW या BSW कर रहे हैं और आप MA इंग्लिश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो इग्नू में जो हमारा ई ज्ञान कोर्स है एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक ओपन हमारा सोर्स है।
मूक्स जैसे बोलते हैं कि हमारा कोर्सवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी डाउनलोड कर से कोई भी अपनी अपनी ज्ञान वर्धन कर सकता है। तो इग्नू ने ये फैसिलिटी सबको दे रखी है। सपोज आपने कुछ और भी पढ़ना है अपने सब्जेक्ट के अलावा, वो भी आप डाउनलोड करके ई कंटेंट में या ई ज्ञान कोश के द्वारा पढ़ सकते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए। इसके अलावा सर ने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया था कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कैसे सबमिट करने हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना जरूर चाहूंगी, एक बार आपका एक तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा कि आपको असाइनमेंट्स, अगर आप हमारे जुलाई 2021 इसके बच्चे हैं तो आपकी जो असाइनमेंट सबमिशन होगी उसकी फिलहाल जो लास्ट डेट होती है वो 31 मार्च है, ठीक है। और इट इज लाइकली टू बी एक्सटेंडेड ऑल्सो, मतलब ये बढ़ाई भी जा सकती है कोविड की सिचुएशन देते हुए, लेकिन जो हमारे जनरली जो जुलाई सेशन के बच्चे होते हैं उनका जो सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, सबमिशन ऑफ री रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, ये तीन चीजें डेडलाइंस उनकी 31 मार्च होती हैं। तो आप सभी हमारे ईयर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप सभी का ऑलमोस्ट ये जो असाइनमेंट सबमिशन, ऑनलाइन आरआर सबमिशन, आरआर सर ने बहुत डिटेल में बताया, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगी, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन वुड बी इन 31 मार्च 2020 फॉर अपीयरिंग इन जून 2022 एग्जामिनेशन। ये आप जरूर ध्यान रखिए, इग्नू में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। जो बच्चे जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो जून सेशन में होते हैं ईयर बेस्ड प्रोग्राम के, और अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में तो ऑफ कोर्स वो 6 महीने में होगा। और जो अभी आप सब ईयर बेस्ड प्रोग्राम के लार्जली स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैं उस कंटेक्स्ट में बता रही हूँ कि आपने जो एग्जामिनेशन था आपका सपोज आपका जुलाई 2021 का सेशन है, तो जो आपकी एग्जाम की एलिजिबिलिटी बनेगी वो जून 2022 में बनेगी। वो थोड़ा पोस्टपोन या डेफर हो सकता है, जो सिचुएशन उस वक्त होगी कोविड की उस वजह से, क्योंकि जैसे अभी जो हमारे दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन थे जो अभी जनवरी फरवरी में होने वाले थे वो थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं कोविड सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन आपके लिए जो डेडलाइंस होंगे वो 31 मार्च होंगे, आपकी असाइनमेंट सबमिशन की, आपकी री रजिस्ट्रेशन की और आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबमिशन की। तो री रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ऑल्दो सर ने बहुत डिटेल में बता दिया है कि सपोज आपका BSW प्रोग्राम है, जो अभी आपका एडमिशन हुआ है वो BSW प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हुआ है, ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में हुआ है। अब उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए, यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए, उसको इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, री रजिस्ट्रेशन कराना है। और इग्नू में ये बहुत खूबसूरत बात है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए बिना, फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म भरे बिना, फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट दिए बिना आप सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन दोनों में कोई लिंक नहीं है। और मैं आप सबको एक तरह से गाइड करना चाहूंगी, आपको एक तरह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने सेकेंड ईयर का जो री रजिस्ट्रेशन है वो समय पे जरूर कराएं। ये आपके ही इंटरेस्ट में होता है, इसमें आपका ही समय बचता है, क्योंकि अगर आप समय पे अपना री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे बिना किसी अवरोध के, तो आप जो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन है वो टाइमली दे पाएंगे। और फर्स्ट ईयर के आपको एग्जामिनेशन देने के लिए सपोज आपको जून 2022 में नहीं पे देना और फिर आप दिसंबर 2022 में देना चाहते हैं, तो भी आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि कम से कम आप सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन जून 2023 में दे पाए। और अगर आप समय पे री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो फर्दर 6 महीने या 1 साल जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे उतना उतना डिले होता जाएगा। तो कोशिश करिए आपकी जो भी समय सीमाएं हैं उसको आप रिस्पेक्ट करें और समय पे अपनी चीजें करते रहें। जो आपकी काउंसलिंग है, कोई बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारा अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम से हमारा अटेंडेंस कंपल्सरी है। तो आप प्लीज देखिए कि आपकी प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपकी डेडलाइन है, सपोज आपका फील्ड वर्क का डेडलाइन है, साइन ऑफ से सबमिशन का है, प्रोजेक्ट सबमिशन का है, जो भी चीजें हैं उसको प्लीज ध्यान में रखिए और उसकी अकॉर्डिंगली उसको जरूर फॉलो करें। आप अगर मिनिममली अपनी डेडलाइन फॉलो करते रहेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आपके बिना किसी प्रॉब्लम की आपका डिग्री आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उसको अननेसेसरी डिले करते रहेंगे तो उसके लिए फिर आपको लास्ट मोमेंट पे जाके, जब जैसे कि मैंने आपको
बताया कि इग्नू का सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है। आपके 3 साल का अगर बीए है तो हम 6 साल कंप्लीट करने के लिए देते हैं। तो बहुत बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि अभी हमें 6 साल में कंप्लीट करना है तो हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। वो बाद में कर लेंगे वो बड़ा एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस फ्लेक्सिबिलिटी को तब तक मत उठा लीजिए जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन, यानी कि अगर आपका MSW 2 साल का है, कोशिश करिए मैं 2 साल ही में ही पूरा करूंगा। ठीक है, कभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उसको 6 महीने डिफर हो सकता है, 1 साल हो सकता है, लेकिन आपका प्रयास यही होना चाहिए कि मुझे अपनी जो MA 2 साल में ही पूरी करनी है, उसके लिए मुझे 5 साल जो मेरी मैक्सिमम ड्यूरेशन है MSW की, वो मुझे नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ होता है। तो अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को छोड़ के ये सोचते रहेंगे मैं अभी नहीं करता, बाद में असाइनमेंट सबमिट करूंगा, बाद में एग्जाम फॉर्म करूंगा, बाद में RR करवाऊंगा, रीरजिस्ट्रेशन कराऊंगा, उसमें कोई मतलब आप ही का नुकसान होता है। कोशिश करिए आप मिनिमम ड्यूरेशन में करिए। नहीं तो कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं कि मैडम हमारा तो भाई मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म होने वाला है, हमारे अभी 2 कोर्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी हमारे 4 कोर्स कंप्लीट नहीं हुए, अब हम क्या करें? अगर ये खत्म हो गया, अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी। और पहले तो इग्नू में एक फैसिलिटी हुआ करती थी कि हम रीएडमिशन दिया करते थे कि मैक्सिमम ड्यूरेशन अगर आपका 5 या 6 साल खत्म हो गया उसके बाद भी एडिशनल टाइम मिल जाया करता था, लेकिन वो भी अब डिसकंटिन्यूड है, वो भी बंद हो गया। तो अगर आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 या 6 साल कंप्लीट खत्म हो जाता है और उसमें आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता तो आगे बहुत दिक्कत होती है। तो अपना ये एम बना के चलिए कि आप मिनिमम ड्यूरेशन में करेंगे, और इस मिनिमम ड्यूरेशन में करने का एक और भी फायदा ये होता है, जो बच्चे अपनी प्रोग्राम मिनिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हैं और जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनको फिर गोल्ड मेडल के लिए वो एलिजिबल बन जाते हैं। और मतलब जैसे कि आपने सपोज MSW किया और आपने मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल में उसको कंप्लीट कर लिया, तो पूरे इंडिया में जो हाईएस्ट मार्क लेके आएगा वो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है। और मुझे बताती है बहुत फक्र होता है कि हमारे इग्नू रीजनल सेंटर से हर कॉन्वोकेशन में हर साल कम से कम 8, 10, 12 गोल्ड मेडलिस्ट निकलते हैं, जो आप जैसे इन्हीं सेंटर्स में, स्टडी सेंटर से जुड़े होते हैं और अपना काम सिंसियरिटी से करते हैं, टाइमली करते हैं, और वो गोल्ड मेडल हासिल करके न सिर्फ अपना नाम बहुत ज्यादा रोशन करते हैं, बल्कि हम आपके आपके रीजनल सेंटर का, आपके स्टडी सेंटर का, सबका आप लोग अपना जो नाम रोशन करते हैं। तो मुझे जरूर उम्मीद है कि इस ग्रुप में जो अभी हमारे पास 90+ बच्चे बैठे हुए हैं, जो हमारे 90+ स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जरूर कोई ना कोई गोल्ड मेडलिस्ट जरूर जरूर निकलेगा। तो इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगी, जो जैसे बताया था सर ने कि जो हमारी एग्जामिनेशन है और जो असाइनमेंट है उसमें वेटेज होता है कि हमारा 30% और 70% होता है। अगर हमारी टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसके कुछ प्रोग्राम में 70% या 75% वेटेज है, और कुछ प्रोग्राम में जो असाइनमेंट की वेटेज है 25 से 30% तक है। तो आपका जो असाइनमेंट कंपोनेंट है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब तक आप लोग असाइनमेंट में अलग से पास नहीं होंगे और टर्म एंड एग्जामिनेशन में अलग से पास नहीं होंगे, आपकी डिग्री कभी कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपकी दोनों चीजों में, असाइनमेंट कंपोनेंट एंड एज वेल एज योर टर्म एंड जो थ्योरी पेपर जो लास्ट में होते हैं ना हमारी, जिसको बहुत बच्चे पक्की परीक्षा भी कहते हैं, जो हमारी पक्की परीक्षा उसमें पास होना भी जरूरी होता है। तो आप इन दोनों को प्लीज ध्यान रखिए। और जैसे सर ने बताया था कि आपका जो असाइनमेंट होता है वो आपकी परसेंटेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी जो आपकी थियोरी एग्जाम्स हैं उसमें आपका सपोज करके अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन आप असाइनमेंट घर में इत्मीनान से बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करके, अच्छे से पढ़ के, अपने सारे स्टडी मटेरियल को पढ़ के, काउंसलर से डिस्कस करके लिखते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, और जिसमें आपके मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे परसेंट आते हैं। तो उससे आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज होती है वो बहुत बढ़ जाती है। चाहे उसका वेटेज 30% टू 25 to 30% ही है, लेकिन उससे आपकी जो पूरा परसेंटेज में काफी बेनिफिट मिल जाता है। तो आपकी जो असाइनमेंट्स है उसको बहुत ईमानदारी से बनाइए। जैसे सर ने बताया, उन्होंने पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ कि कैसे असाइनमेंट बनाना है, सबमिट करना है। और असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेंगे? आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिलेंगे।
स्टूडेंट जोन में जाके डाउनलोड्स में जाके उसमें लिखा रहता है कि ये वाले कोर्स के जो असाइनमेंट्स है इस सेशन के लिए वैलिड है। सपोज अभी जो होगा हमारा जुलाई 21 और जनवरी 22 के लिए सेशन के लिए कुछ अवेलेबल होंगे, तो प्लीज देखिए जो भी लेटेस्ट अवेलेबल होगा आपको वो करना है। असाइनमेंट पुराने भी वेबसाइट पर होते हैं, लेकिन आपको पुराने असाइनमेंट्स नहीं बनाने हैं, और आपको नए जो लेटेस्ट अवेलेबल है और उसमें लिखा रहेगा कि जो आप जिस सेशन के बच्चे हैं आप उसी सेशन के ही आपको बनाने हैं। इसके अलावा जो बहुत जरूरी बात यह है कि बहुत बच्चे जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो क्वेश्चन पेपर साथ में नहीं लगाते, जो हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस है उसको जरूर लगाइए, क्योंकि आप जानते हैं इग्नू बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है, और यहाँ पर जो हम लोग इवैल्यूएटर्स को भेजते हैं तो उसको पता रहना चाहिए कि आपने असाइनमेंट कौन से क्वेश्चन को आपने रिप्लाई किया है। तो ये बेहद जरूरी है। जो बहुत बच्चे मतलब कभी कभी उसमें कमी रह जाती है कि वो अपने असाइनमेंट क्वेश्चन साथ में अटैच नहीं करते, तो इवैल्यूएटर मे नॉट बी नोइंग यू आर रिस्पॉन्डिंग टू विच क्वेश्चन। तो प्लीज डू enclose your question as well with your assignments answers. उसके साथ कवर पेज में जो आप लगाएंगे उसके कवर पेज के नीचे असाइनमेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद आप अपने असाइनमेंट्स के जो आंसर्स हैं वो लिखेंगे। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, ये आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। अपने जो आपके असाइनमेंट्स है उसके बारे में फीडबैक लीजिए अपने स्टडी सेंटर के काउंसलर से, उससे आपको अपने जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत मदद मिलती है, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए। सपोज आपके असाइनमेंट में अगर आपके काउंसलर ने लिखा है कि आपको इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है, या आपका ये बहुत अच्छा जवाब था, उस सब चीजों का ख्याल रखिए ताकि आपको जो फाइनल एग्जामिनेशन हो उसमें जो इनपुट्स आपके इवैल्यूएटर ने दिए हैं उसको भी आप इनकॉर्पोरेट करके अपना जो आंसर है जो अपना वो है उसको क्वालिटी अच्छा कर सके। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग सब इतना मतलब हम लोग आप लोगों से आप सब एक मैच्योर ग्रुप है, जरूर अपने एक्सपीरियंसेस को अपने क्वेश्चन के हिसाब से जरूर डालिए। बुकिश लैंग्वेज में जवाब मत दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा हमारे स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और कई बार तो वो लाइनें भी हटाना भूल जाते हैं जो उनको मतलब हटा देना चाहिए। उनका मेंटल लेवल इतना बड़ा है कि हम उनको मानते हैं कि वो मानने, जैसे लिखा होता है कि लेट अस डू दिस, वो ये भी हटाना भूल जाते हैं, वो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, एज इट इज वैसे उतार लेते हैं अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए। तो प्लीज ऐसा मत करिए। जो भी हम आपके स्टडी मटेरियल में जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसको अपनी भाषा में अपने उदाहरणों के साथ लिखेंगे तो आपके जो आंसर की क्वालिटी है बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो जरूर उसमें अपने इनपुट्स अपनी भाषा लिखिए, जहां जहां कुछ पिक्चोरियल आप दे सकते हैं, कुछ ग्राफ बना सकते हैं या कोई डायग्राम बना सकते हैं उसको दीजिए, उससे आपकी आंसर की क्वालिटी बेहतर हो जाती है और उसके मार्क्स बढ़ने का आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखिए। और जो हमारे एग्जामिनेशन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जैसे मैंने बताया कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है फर्स्ट ईयर की, आप एग्जाम दे पाएंगे जून 2022 वाले सेशन के लिए। अगर आप उसमें नहीं देना चाहते तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप दिसंबर 2022 में दे सकते हैं। कोशिश करिए कि जब आपको मौका मिले आप जल्द से जल्द दे दें एग्जाम, क्योंकि जैसे जैसे आप पोस्टपोन करने की आदत डाल लेते हैं तो वो आदत आपके लिए अच्छी नहीं होती, ना आपकी पढ़ाई के लिए अच्छी है, ना आपकी आगे लाइफ में बाकी चीजों के लिए अच्छी है। कोशिश करिए कि जितने भी डेडलाइंस है उसको रिस्पेक्ट करें। इसके अलावा अगर आपका कोई ग्रीवेंस रह जाते, कोई अनसॉल्व इशू रह जाते, तो आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप हमें फोन करिए, क्योंकि हमारे पास फोन के जरिए जुड़ने का बहुत कम मतलब हमारे पास 2 लाइन्स होती हैं बच्चों के लिए, और हमारे पास मैं अपने रीजनल सेंटर इग्नू दिल्ली 2 की बात करूं तो हमारे पास 1.5 से 2 लाख बच्चे हर टाइम रहते हैं। तो अगर 1.5 से 2 लाख बच्चे हमसे टेलीफोन के माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मांगेंगे तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें ईमेल लिखिए। हम प्रयास करते हैं कि सभी ईमेल्स का जल्द से जल्द जवाब दे दें। और फिर भी आपको लगता है कि आपका जवाब नहीं आपको मिल पा रहा है, जो आपका स्टडी सेंटर लेवल पे सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप हमें iGram एक हमारी फैसिलिटी है जिसमें ग्रीवेंसेस बच्चों के लिए है, ऑनलाइन ग्रीवेंस सिस्टम है, उसमें आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, जो कि हमारे इग्नू की वेबसाइट पर स्टूडेंट जोन में जाकर iGram करके है, आप उसमें अपनी क्वेरी डालिए, उसका हम जवाब 48 आवर्स के अंदर देते हैं।
तो अगर आपकी कोई भी समस्या या क्वेरी है तो उसका आपको जल्द से जल्द जवाब मिल जाता है, लेकिन पहले प्रयास करिए ईमेल से मिल जाए। अगर ईमेल से आपको नहीं मिल पाते जवाब या आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब आप हमें जरूर iGram में करिए, उसमें आपको बहुत जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा। तो इन सब बातों के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने इग्नू को ज्वाइन किया, और सिर्फ 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगी। जो इग्नू में आपके सफर को भली भांति चलाने के लिए, जो आपकी पढ़ाई है, जब आपने इग्नू ज्वाइन किया है, जिस एम से आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, वो आपका आराम से बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको 3-4 चीजें जरूर ध्यान रखनी है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों ने आई कार्ड अपना डाउनलोड नहीं किया, तो आप जरूर अपने इग्नू वाले जो आपने अकाउंट बनाया था इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, उसमें जाकर अपना आई कार्ड डाउनलोड करें। अगर उसमें आपको दिक्कत आती है तो आप ईमेल करके इग्नू से रीजनल सेंटर से बोले, हम आपको डाउनलोड करके आपकी कॉपी भेज देंगे, लेकिन प्रयास करिए खुद ही डाउनलोड करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका जो इग्नू का आईडी है उसमें जाके करिएगा। आपके लिए आई कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए किसी भी तरह की, तो आपके इग्नू की आई कार्ड हम जरूर मांगेंगे। कि अगर सपोज आपको अपना रीजनल सेंटर चेंज कराना है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका जो ट्रांसफर है कहीं और हो गया, या फैमिली की किसी कारण आप किसी और अलग स्टेट में जाना चाह रहे हैं, सपोज आप दिल्ली में अभी आप महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो आपका जो रीजनल सेंटर है वो चेंज हो सकता है। इग्नू में इस तरह फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि आप स्टडी सेंटर चेंज कराना चाहते तो वो हो सकता है, रीजनल सेंटर चेंज कराना है तो वो हो सकता है। और अगर आपको मीडियम चेंज करना है या आपका ईमेल आईडी चेंज करना है, उन सभी सर्विसेज के लिए हम आपसे पहले आपका आई कार्ड मांगेंगे कि आप अपना आई कार्ड दीजिए, फिर अपनी जो मेल है वो लिखिए, ताकि हम उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाए। तो आप, और इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे एग्जाम देने, या आप किसी स्टडी सेंटर के थ्रू किसी एनजीओ में जाएंगे, तो आपकी आई कार्ड ही आपकी आइडेंटिटी है, वो आप हमेशा अपने साथ कैरी करेंगे, इग्नू की आई कार्ड। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आई कार्ड आप हमेशा अपने साथ कैरी करेंगे इग्नू की कोई भी सर्विसेज लेने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, आपको इग्नू आई कार्ड हमेशा कैरी करना है। और इससे सेकेंडली जब मैं आना चाहूंगी आपके ऊपर, जिस बात पे आना चाहूंगी वो ये है कि जो आपकी प्रोग्राम गाइड है उसको जरूर पढ़ें, और जो आपकी प्रोस्पेक्टस के कुछ यूनिवर्सिटी रूल्स वाले पेजेस हैं उसको जरूर पढ़ें। अगर आप इतना पढ़ेंगे ना, आपके बहुत सारी क्वेरीज अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी। उसमें कोई प्रॉब्लम, आपको पता है कि अगर आपको सपोज एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, वो भी आपका लिखा हुआ है किससे आपको कांटेक्ट करना है। आपका जो स्टडी सेंटर चेंज करना है उसमें आपको किसको कांटेक्ट करना है, आपके असाइनमेंट सबमिशन नहीं हुए उसमें किसको कांटेक्ट करना है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके प्रोस्पेक्टस के यूनिवर्सिटी रूल्स वाले पेजेस में, उसको जरूर पढ़िए। और जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे BSW में आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए कब कहाँ करना है, फील्ड वर्क कब शुरू करना है, आपको कब अपने काउंसिल से टच में रहना है, वो सब चीजों के लिए आपकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आपकी प्रोग्राम गाइड्स में है। हर प्रोग्राम का एक सेपरेट प्रोग्राम गाइड है, तो प्लीज आप अपने प्रोग्राम गाइड्स को डिटेल में पढ़िए। स्टडी सेंटर जो आपको स्टडी मटेरियल है उसको भी पढ़ने से पहले अपनी प्रोग्राम गाइड पढ़िए, उसमें पूरा आपको एक तरह से डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि आपको कब कब कैसे करना है और क्या करना है। तो ये आपको एक सही ट्रैक पे रखता है, आपकी जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल सही ट्रैक पे रखता है। तो प्लीज आप अपना प्रोग्राम गाइड पढ़िए, प्रोस्पेक्टस के यूनिवर्सिटी रूल्स वाले पेजेस पढ़िए। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो इग्नू के वेबसाइट्स है उसको, चाहे रीडर सेंटर का वेबसाइट है, इग्नू का जो हेडक्वार्टर्स वाला www.ignu.ac.in वाला है वो वाला, और आपकी स्टडी सेंटर का वेबसाइट है उसको जरूर विजिट करें, क्योंकि ये सभी वेबसाइट में जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होता है वो आ जाता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि अभी जैसे पूछ रहे हैं कि बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो आपकी जो इंडक्शन मीटिंग की इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी वेबसाइट स्टडी सेंटर की वेबसाइट पर है। और अगर आपको एग्जामिनेशन सबमिशन करना है, फॉर्म सबमिशन करना है, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पर आती है। और भी कुछ भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारा कोई फेसबुक लाइव प्रोग्राम हो रहा है, वो सब चीजों की इंफॉर्मेशन हमारी
इग्नू की वेबसाइट पर, रीडर सेंटर की वेबसाइट पे जरूर होती है, और जो आपके स्टडी सेंटर की रिलेटेड वेबसाइट है उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि स्टडी सेंटर भी आपका जो है बहुत अलग अलग गतिविधियां और कार्यक्रम कराते रहते हैं जो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो सब चीजों को आप उसमें टच में रहिए, उससे आप जिससे जितना आप लेटेस्ट चीजों की अपडेटेड रखेंगे अपने आप को, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो हमारा जो आपकी वेबसाइट है उसको जरूर देखिए। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें अब जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं, आप लोगों ने अपना जो असाइनमेंट्स बनाने होंगे वो सब हैंड रिटन होना चाहिए श्योरली, और उसको आपको सेफली रखना है। सपोज अगर आप उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करते हैं, अभी ये वाला स्टडी सेंटर तो सॉफ्ट कॉपी ले रहा है, बहुत जगह हार्ड कॉपी भी लिया जाता है। अगर आप अपना कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो आपके असाइनमेंट है या कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी है, उसका फोटो कॉपी जरूर अपने पास रखिए। फोटो कॉपी आपके पास रखने से कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी फोटो कॉपी होगी तो हम आपकी मदद बेहतर तरह से कर पाएंगे। तो एक मतलब ये इग्नू के साथ जितने भी आपके कम्युनिकेशन है उसकी फोटो कॉपी रखना जरूरी होता है कभी कभी, क्योंकि सपोज किसी ने हार्ड कॉपी सबमिट किया अपना असाइनमेंट का, लाखों बच्चे हैं पूरे इग्नू में, तो कभी कभी कुछ चाहे पोस्टर डिले की वजह से, कभी किसी और वजह से, अगर किसी प्रॉब्लम, बहुत कम बच्चों को, मतलब लाखों में मुश्किल से 8-10 लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन 8-10 लोगों के पास भी अगर वो फोटो कॉपी रहता है तो इग्नू के लोगों को उनको मदद करने में आसानी होती है। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन विद इग्नू है, और अदरवाइज ऑल्सो उसका फोटो कॉपी जरूर रखें। अब सॉफ्ट कॉपी भी अगर हो सके तो सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको पेपर वेस्ट करना है, सॉफ्ट कॉपी भी चल सकता है जब तक हमारा ऑनलाइन मोड में चीजें चल रही है। देन आपको लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया, डेडलाइंस आपको जरूर ध्यान रखने हैं, कौन सी चीज कब करनी है, कोशिश करिए समय पर करें। इग्नू आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, हम मानते हैं कि आप अभी नहीं तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप अपना डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करें, जरूर टाइमली सब चीजें खत्म करें। और आपका सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जो हम लोग फेस टू फेस में जब जाते हैं, हमारे जब वीकेंड में क्लासेस होते थे या अब ऑनलाइन सिस्टम है, उसके लिए भी बेहद जरूरी है कि जितने भी हमारे इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, everybody has to maintain discipline during counseling, during online meetings with their study center or learner center or some other meeting of IGNU. Discipline, अनुशासन बेहद 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 जरूरी है। अभी हमारे ऐसा मोड है, जूम मोड है, हम सबको सपोज म्यूट भी कर सकते हैं कुछ कुछ, और हम आपको वीडियोस भी ऑफ कर सकते हैं, आपके डिवाइसेस की ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये फैसिलिटी नहीं होती है, और आप कैसे बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, इस चीज का जरूर ख्याल रखिए ऑनलाइन मीटिंग में। और अपनी भाषा की, सभी लोग से मैं गुजारिश करूंगी, भाषा में अपने सभ्यता का जरूर ख्याल रखें। हमारा जो टीचर्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे स्टडी सेंटर्स के लोग हैं, कभी कभी वो हमें बताते हैं कि कुछ कुछ बच्चे इस चीज का ऑनलाइन मीटिंग में ध्यान नहीं रखते, कभी कभी वो अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान नहीं रखते हैं कि व्हाट दे आर वेयरिंग इन द ऑनलाइन मीटिंग। प्लीज डू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। आई मीन इट इज अ काइंड ऑफ आप लोगों का एक मतलब ये एक सभ्यता की ही निशानी होती है कि आप किसी भी मीटिंग में, चाहे ऑनलाइन है चाहे आप 1-to-1 फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बाकी लोगों के सामने, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, ताकि जो भी है हमारे इग्नू के बच्चे हैं वो हमारे लिए एक, दे शुड नॉट बी ब्रिंगिंग बैड नेम फॉर इग्नू। सबको प्राउड होना चाहिए, अरे ये स्टूडेंट, ये ग्रुप, ये तो बहुत अच्छे, ये तो इग्नू का है, अरे ये तो मनोविकास सेंटर के बच्चे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे हैं। इस तरह का आप लेके जाएंगे, इंप्रेशन लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसा करेंगे कि जिसको बोलें कि भाई हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में थे और बच्चे ने काउंसलर बोल रहा है, बिना परमिशन के हाथ उठा दिया, बोलना शुरू कर दिया, ऐसी चीजें मत करिए। वो आपकी, आप समझते ही, आप सब बहुत मैच्योर्ड लोग हैं कि वो चीजें न सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए, बाकी आपके जीवन के लिए भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए।
आपके आई कार्ड का ध्यान रखिए, डेडलाइंस का ध्यान रखिए, डिसिप्लिन का जरूर ध्यान रखिए। कभी हम लोगों का सपोज वीकेंड में क्लासेस फेस टू फेस शुरू हो गए तो भी आप स्टडी सेंटर में जाएंगे, वहां पर भी जो डिसिप्लिन है मेंटेन करिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, मीटिंग्स के दौरान जरूर करिए। और इत्मीनान रखिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरी होगी, उसके लिए आपका स्टडी सेंटर और रीडर सेंटर हमेशा आपके साथ है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। एक बार फिर से आप सबको मुबारक दूंगी कि आप इग्नू के साथ जुड़े। जिस भी आप एम से जुड़े हैं इग्नू के साथ, चाहे आपको अपनी एजुकेशन के फील्ड में बेहतर करने, आपके जॉब के लिए बेहतर करने, जिस भी उद्देश्य से आप इग्नू के साथ जुड़े हैं, जरूर आपका पूरा हो इन सब शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।